चलो guys, welcome guys and congratulations for clearing CA Foundation or CPT, whichever exam you gave in, right? And I am very proud and happy that all of you performed very well. If I tell you my perspective, अगर मेरा perspective बताओ ना, तो ranks are always good because you have something to showcase. But for me, अगर मैं personally success की बात करूँ ना, तो for me success is कि आप majority बच्चे को अच्छे मार्क्स से क्लियर करा सको. Somebody who was ideally supposed to score between 55 to 60 or 65, अगर आप उसको 70 प्लस ले जा सको, that is what my effort comes in, right? So यहाँ पे I am very happy कि majority students, मतलब the institute success rate was somewhere around 44%, but अगर हमारे बैच में देखे तो 75 to 80% students ने क्लियर किया. And majority of them have done it with distinction. मतलब majority बच्चे के marks 70% से ऊपर थे. That is what makes me really proud. And personally, since I am more attached to accounts, तो अनिकेत ने जो 94 score किया accounts में out of 100 was like an icing on the cake for me, right? So good performance by him. Also, Aniket scored a rank. So and all of us knew already, जैसे जब प्रिपरेशन टाइम चल रहा था, कुछ बच्चों का मेरे को ऑलरेडी आइडिया था कि रैंक्स आएंगे. सम ऑफ अस मिस्ड with a very little margin, I think 310, 314, 316, वैसे काफी मार्जिन में मार्क्स थे जिसमें अगर 5-7 मार्क और जुड़ जाते तो we had a lot of rank holders, right? Because काफी बच्चों ने 300 के ऊपर 310 के ऊपर स्कोर किया, but then the ranks which were there were 321 के करीब I think complete हुए थे. उस वजह से कुछ लोगों ने 4 मार्क 5 मार्क 7 मार्क से रैंक छोड़े. बट नंदलेस जब आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का शुरुआत इतने स्ट्रॉन्ग फुटिंग से करते हो ना, तो मोटिवेशन बना रहता है, राइट? एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु केम इन टू मी, उन्होंने बोला कि सर, आई थिंक रिद्धि टोल्ड मी कि आप पुश कर रहे थे इसलिए मैं 300 पार कर ली, बट अभी मेरे को इच्छा है तो आप देखना मैं इंटरमीडिएट में रैंक लाके दिखाऊंगी. सो आई पुट दिस ऑन रिकॉर्ड एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्कोर इट. अभी देखो आप सेकेंड लेवल पे आए हो, ठीक है? सीए कोर्स इज नॉट अ, एज आई कीप ऑन टेलिंग कि सीए कोर्स इज नॉट अ रेस, इट्स लाइक अ मैराथन. बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ 4.5 years अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो तब जाकर ये रेप्यूटेड डिग्री आपको मिलती है, राइट? सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग थ्रू आउट योर जर्नी, दैट योर सक्सेस इज अ जर्नी. तो थ्रू आउट योर लाइफ यू शुड एंडेवर के आपको सक्सेस मिलता रहे. एंड हार्डवर्क इज लाइक वर्शिप. जैसे हम लोग पूजा रोज करते हैं, वैसे हार्डवर्क भी रोज करने की जरूरत है. बिकॉज एक दिन हार्डवर्क कर लिया और फिर छोड़ दिया, दैट डज नॉट लीड टू रिजल्ट्स, राइट? सो नाउ विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई ग्रीट यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. बिफोर वी स्टार्ट ऑन विद द फेलिसिटेशन, वी हैव 2 of our स्टूडेंट्स जिन्होंने आईपीसीसी हमारे साथ किया था इंटरमीडिएट. वन ऑफ देम डिड फाइनल एज वेल. एंड अभी हर्ष, फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर्ष, प्लीज कम इन. ही स्टार्टेड हिज जर्नी with CPT with me, and then now he did his final financial reporting with me and he cleared the group 1 of final in this examination. Very soon I will be able to call him CA Harsha. And then we have Ayush Popat with us. Same ways he did his CPT as well as intermediate with me, and now he's about to give his final exams, right? तो एक I told them कि भाई आप कुछ 5 मिनट इन लोगों के साथ स्पेंड करो, so that they can effectively guide you through the next level. के भाई नेक्स्ट लेवल में भी जाके आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, so that आप वन शॉट में नेक्स्ट लेवल को भी आराम से क्लियर कर सको. एंड इट्स मोर अबाउट योर एटीट्यूड, कि किस एटीट्यूड से आप पढ़ाई कर रहे हो. तो इसके बारे में ये लोग आपको बताएंगे. हर्ष प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन. एंड अभी जो आप लोग ये सीपीटी फाउंडेशन क्लियर करके आए हो, लेट मी टेल यू कि ये कुछ भी नहीं था कंपेयर टू व्हाट यू विल फेस नाउ. सब कुछ जितना भी था निकल गया, हार्डवर्क किया, बट इंटरमीडिएट इज मोर अबाउट हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क. आप लोग को सही से प्लानिंग सबसे पहले करना पड़ेगा. आप लोग को सबसे पहले
हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा एंड लाइक आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा कि आप लोगों को सबसे पहले ट्यूशंस कहाँ पे लेना है. ओके एंड यू या हाँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वुड बी दैट आप लोग को जो भी पढ़ाया जाए ट्यूशन में एवरी डे यू हैव टू गो एंड गो थ्रू इट, रिवाइज इट, बिकॉज सोचोगे कि एग्जाम के पहले 2 महीना सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा वहां पे पढ़ लेंगे, वो नहीं चलेगा, तब तो पक्का क्लियर नहीं होना है. एवरी डे प्रिपरेशन रखना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी ट्यूशन में रगड़ लो, कुछ भी कर लो, मन कर रहा है घर जाके सोने का, वो वैसा नहीं चलेगा. यू हैव टू पुश योर सेल्फ हार्डर, तभी जाके एक शॉट में क्लियर होगा. So what he was trying to say is, जैसे मैंने बोला ना, हार्ड वर्क इज लाइक वर्शिप, यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली. तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड पढ़ाई करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन क्लियर इट, राइट. एक प्रॉपर गाइडेंस थ्रू आउट मिलती रहनी चाहिए और साथ साथ आप मोटिवेटेड तरीके से जब पढ़ते रहोगे थ्रू आउट द पीरियड, डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा. ना हैंड ओवर टू आयुष. सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेड बाय माय फ्रेंड, बट मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो इंटरमीडिएट है इसमें थ्योरी सब्जेक्ट्स का बहुत वेटेज है. तो कौन कौन इधर है जिसको थ्योरी सब्जेक्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं लगते? बोरिंग ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स, नींद आती है. इंटरमीडिएट में थ्योरी सब्जेक्ट्स का वेटेज बहुत ज्यादा है. लाइक 50% ऑफ इंटरमीडिएट इज थ्योरेटिकल. इफ यू टेक लॉ, इफ यू टेक ऑडिट, इफ यू टेक ITSM, इवन टू सम एक्सटेंट टैक्स. सो मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो. क्योंकि अगर आप सोचोगे कि अभी मैं प्रैक्टिकल खाली अकाउंट्स में 99 लेके आऊंगा, कॉस्ट में 90 लेके आऊंगा और लॉ ऑडिट में लास्ट 2 महीना में पढ़ूंगा, तो फिर उससे आपका जो टोटल है वो बैलेंस नहीं होगा. क्योंकि लॉ ऑडिट में भी पेपर्स आर नॉट सो इजी कि आप लोग 2 महीना में पढ़ोगे तो आप लोग का काम हो जाएगा. तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि थ्योरी सब्जेक्ट्स का, जिसका थ्योरी अच्छा नहीं है, सही जगह ट्यूशंस ले या सेल्फ स्टडी करे और उस पर ज्यादा टाइम दे, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाए. क्योंकि अगर अच्छे से आप उसको पढ़ते हो तो आपको स्कोरिंग उसी में होगा. अकाउंट्स में अगर कोई सम डिफिकल्ट आया तो आप वो शायद ना कर पाओ, बट थ्योरी में क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ा है तो आपको सही होगा ही होगा, बिकॉज देयर इज अ बाउंड्री बियॉन्ड विच दे कैन नॉट गो. सो ये चीज पे आप एकदम फोकस करें और रोज पढ़े. जैसे हर्ष ने बोला कि रोज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. जितना भी ट्यूशंस में पढ़ाया गया है, डे का डे होमवर्क जरूर करें. अकाउंट्स का होमवर्क हो, कॉस्ट का होमवर्क हो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा. नहीं तो लास्ट में जाके फिर आप सोचेंगे कि एक ग्रुप दे कि 2 ग्रुप दे, मैं क्लियर नहीं हूं, और फिर आपको प्रॉब्लम होगी. सो आई वुड कंक्लूड. Yeah, so what we understood from them is कि जो next level है, इस next level के preparation में आपको consistency बहुत ज़्यादा चाहिए थी. Because those who had attended my first session on foundation, तो मैंने एक slide show के द्वारा दिखाया था कि there are 3 things which are most important. One is the discipline aspect, other is the फोकस एंड दी कंसिस्टेंसी. तो ये आपको थ्रू आउट दी कोर्स मेंटेन करनी पड़ेगी. डिसिप्लिन रहेगा तो आपका फोकस रहेगा और उस वजह से आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकोगे, राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फेलिसिटेशन पार्ट, राइट. लेट अस स्टार्ट ऑन विद फेलिसिटेशन. कैन वी हैव दी सर्टिफिकेट्स एंड नेम ऑफ द पीपल जिनको हम फेलिसिटेट करेंगे, राइट. फॉर अस ऑल आवर स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड आर सुपरस्टार्स, एंड इवन जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ उन लोगों को हार नहीं माननी है. बिकॉज ये कोर्स का नेचर ही ऐसा है कि अगर आप एक बार अटकते हो तो यू शुड ट्राई टू गेट मोटिवेटेड विद इट एंड आप और ज्यादा मेहनत करो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप रैंक के साथ पास हो सको. सो लेट अस स्टार्ट ऑन विद फेलिसिटेशन. सबसे पहले जस्ट हैव दी सर्टिफिकेट्स इन प्लेस. एक एक करके सी वी हैव अरेंज द सर्टिफिकेट्स अल्फाबेटिकली. तो अल्फाबेटिकली होगा लाइक ABCD, जिसके जिसके नेम्स है उस तरीके से जाएगा. सो A के साथ जिसके नाम है, आई ऑलरेडी सी देम गेटिंग हैप्पी के चलो हमारा नंबर आ जाएगा. चलो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ऑन विद अनिकेत अग्रवाल. कम इन अनिकेत. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, बिकॉज हम सब ने इसको देखा था कि थ्रू आउट फाउंडेशन इसने कितनी मेहनत और कितना एफर्ट पुट इन किया था. आई वॉज बिलीव मी 100% श्योर कि इसको रैंक आएगा ही आएगा. बिकॉज एक कंडक्ट से पता चल जाता है ना, आपका एम्बिशन, आपका जील, आपका एंथुजियाज्म टूवर्ड्स द कोर्स स्पीक्स मच अबाउट यू. सो हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. वी वुड लाइक यू टू टेल समथिंग, बिकॉज कुछ बच्चे यहाँ पे जो फाउंडेशन नेक्स्ट टर्म में करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो नेक्स्ट टर्म में फाउंडेशन करेंगे, उनको कुछ गाइडेंस अगर तुम दे सको, इट विल बी रियली नाइस, राइट. सो वी हियर इट फ्रॉम द रैंक होल्डर्स माउथ.
गुड मॉर्निंग. आई बिलीव दैट सर के अकाउंट्स और लॉ पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, और अगर फाउंडेशन में आप उनके सारे मॉक टेस्ट वगैरह दो और सारे जो डेली बेसिस पे पेपर्स होते हैं वो करो, then it's really very helpful. Like I found in the accounts exam, the questions were exactly the same, some of the questions as they appeared in the mock exam. So, and moreover accounts की बात तो इसको पूछनी बहुत ही important है, because 94 out of 100 is phenomenal in an exam जहाँ पे लोग पूरे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने से स्ट्रगल करते हैं. thank you, sir. Right, so now we can have the certificate and the trophy. And we have a special gift voucher for you as well. Thank you, sir. Congratulations and wish you all the best for you. Now can we have the other names please? Alphabetically we have to honor everyone. आप नाम call out करो. आंचल अग्रवाल. Please come in. All the best. अभिषेक कुमार शाह. आदित्य चौधरी. यार अगर नाम लिखा हुआ नहीं है तो ऐसे दे दो, हम लोग नाम लगा देंगे. Give a blank. नहीं नहीं ऐसे blank बाहर पड़ा है. आदित्य गुप्ता. नेक्स्ट ट्रॉफीज उठा के ही रखना. अमन कुमार गुप्ता. अमन कुमार.
everybody should be cheered up, I guess. Because सबने Yeah, we have our maths sir Arun Dubey sir with us. Sir, कुछ words आप भी इनको बोलिए. Maths, which is considered as the most feared subject, तो सर ने बहुत ज्यादा मेहनत की सबके साथ so that maths सब कोई appropriately tackle कर सके, and all of you performed well in maths as well. So great, sir. Something on your. Hello, student. एक्चुअली मैथ्स के लिए सभी स्टूडेंट के मन में फोबिया रहता है ना, कि सर मैथ्स हम लोग से नहीं होगा, बाकी तीनों तो हो जाएगा. बाकी तीनों में हम लोग को डर कोई नहीं रहता. लेकिन यहाँ पे सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे जो हैं उन लोग से पूछो कि मैथ्स में उन लोगों ने क्या परफॉर्म किया है. और मैंने स्टार्टिंग से उन लोगों को क्या कहा था कि मैथ्स में आप लोग अच्छा नंबर लाओगे, और बहुत जन लाए भी अच्छे नंबर है, बाकी सभी अच्छे लाए हैं. एक्चुअली मैथ्स में कुछ है नहीं, बस मन में फोबिया है, उसको निकालो, और अच्छा नंबर लाने के लिए तो हम है ही यहाँ पर. अब से मैं बोलूंगा अरुण सर का क्लास के बिगनिंग में अरुण सर का एक फोटो खींच लिया जाए और रोज देखा जाए, मैच का फोबिया हट जाएगा. आई रिमेम्बर पूरे जो 2 महीने का दौरान था ना, सबसे ज्यादा इसने मेरे को कांटेक्ट किया था कि सर क्या होगा पता नहीं, सर क्या होगा पता नहीं, बट स्टिल ही क्लियर्ड विद वेरी गुड मार्क्स. कॉन्ग्रेचुलेशंस.
one of them who missed the rank. जब मैसेज आया इसका मैंने बोले थोड़ा और कर लिया होता. हाँ कोई बच गया है तो बताओ यार. Everybody who is present. हाँ यार ऐसे छोड़ो मत. नहीं मेरे पास तो काफी लोग जो नहीं आए उनके सर्टिफिकेट्स काफी पड़े हुए हैं, बट अगर कोई क्लास में है और जिसको नहीं वो किया है तो बता दो प्लीज. सर्टिफिकेट हाँ यार और कोई जो प्रेजेंट है, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज लेफ्ट जो अभी अनकलेक्टेड है. ठीक है, ग्रेट गाइस. सो सी द पर्पस ऑफ दिस ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट इज कि आप जब अपने शेल्फ पे इसको देखते हो, राइट, सो वन यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने मेहनत करी तो आपको उसका रिवॉर्ड मिला. सेकेंड, what I want is के आप इस ट्रॉफी को फाउंडेशन में तो कमा चुके हो, you have actually earned it. Now I believe के this trophy should keep on motivating you कि आप इंटरमीडिएट में इसको अचीव करो वापस, right? So that is why the concept of trophy के जब आप अपने रूम में इसको रखते हो और रोज देखते हो तो एक साइलेंट अलार्म आपको वो दिखता है. इट कीप्स ऑन रिकॉलिंग ऑन योर सेल्फ कि भाई फाउंडेशन में तो हमने अच्छे एफर्ट करके इस ट्रॉफी को अर्न किया, अभी इंटरमीडिएट में इससे ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तो वो भी एफर्ट हम करें एंड सो दैट वी कैन अर्न अनदर ट्रॉफी बाय क्लियरिंग द इंटरमीडिएट लेवल एज वेल. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी. थैंक यू सो मच. अरुण सर, इफ यू वुड वांट टू से समथिंग. जस्ट ज़्यादा नहीं, बस ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. जो ट्रॉफी अभी अचीव किया है वो अचीव करो इंटरमीडिएट में भी, समझे. और सीए मतलब सबको यहाँ पे बनना है, जितने जन है यहाँ पे सबको सीए बनना है, ठीक है.